का मैथ हम शुरू करने जा रहे हैं, विशेषकर 10th बोर्ड के लिए। और इसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं यूपी बोर्ड के लिए और सीबीएसई बोर्ड के लिए भी। यद्यपि कि मैं एनसीईआरटी पैटर्न भी उठा चुका हूँ। तो आप यहाँ देखें, मैंने यहाँ पर हेडिंग डाल दिया हुआ है कि 9.1। अब आप पाइथागोरस थ्योरम जानते ही हैं। मैं 9.1 से क्वेश्चन उठा रहा हूँ। तो पहले बेसिक ये समझ लें कि यहाँ पे कुछ ऐसे साइन आपको मिलेंगे, साइन, कॉस और टेन। ये चीज ध्यान में रखें। साइन और कॉस की जो वैल्यू है वो क्या है, P, B और H में। पहली बात तो आप समझो H क्या है, हाइपोटेनियस है। हाइपोटेनियस, and now B is a base and P is a perpendicular। ठीक है। अब आप देखो कि हम साइन हमेशा परपेंडिकुलर, इसलिए उसका जो सिंबल है वो साइन रखा गया, सीधा सीधा मान P। और ये जो होता है ये हाइपोटेनियस के रेशियो में होता है, यानी P/H। अब आप देखना, जब भी कॉस की बात करें, कॉस जो होता है वो बेस के साथ जो एंगल बनता है, तो यहां पर जो B है वो इसी के साथ एक रेशियो बनाएगा, यानी B/H। बस आपको ये पता करना है। अब आप देखना, जब आप साइन और कॉस का रेशियो लेते हैं तो tan मिल जाता है, और इस H को H से कैंसिल कर देंगे तो P/ क्या मिल गया, B। यानी अगर आपको साइन और कॉस की वैल्यू पता है तो tan आप प्राप्त कर। अब तीसरा चीज, साइन का जो अपोजिट होता है, साइन का जो अपोजिट होता है वो क्या होता है, साइन का अपोजिट होता है कॉस। साइन का अपोजिट होता है साइन का अपोजिट होता है कोसेक। अब आप कोसेक की बात करेंगे तो ये H/P हो गया, और अगर आप कॉस का अपोजिट बात करेंगे तो ये हो गया सेक, इसका हो गया H/B। और अगर वही tan का अपोजिट मांगेंगे तो ये हो गया काट, और इसका हो जाएगा B/P। ये चीज यहां से समझ में आ जाती है। अच्छा, दूसरी बात क्या है, जब आप ये जान लेते हो कि पूरी बेस क्या है, परपेंडिकुलर क्या है, उसका रेशियो क्या है, तो आपको कुछ फार्मूला भी याद रखना जरूरी है। जैसे मान लिया गया कोई फार्मूला आपको दिया जाए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये आपको याद रखना है। दूसरा आपको ये क्या और याद करना है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। एंड तीसरा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। एक इधर आपको याद रखना है। इसके बाद आपको याद करना है फार्मूला, वैल्यू पता करनी है। जैसे मैंने कल बताया था कुछ वीडियो में, साइन 30, कॉस 30 और tan 30 की आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ध्यान से रखना, साइन 30 की वैल्यू मैंने बताया था 1/2, cos 30 की वैल्यू बताई थी √3/2। फिर मैंने कहा अगर tan आपको प्राप्त करना है तो इसको और इसका रेशियो लेंगे तो 2 से कैंसिल हो गया, 1/√3 हो गया। अब आप देखेंगे साइन का अपोजिट होता है कोसेक 30, और कोसेक 30 इसका अपोजिट कर देना 2/1। अब आप देखें, सेक का अपोजिट हो गया, कॉस का अपोजिट हो गया सेक 30, और सेक 30 की वैल्यू हो जाएगी 2/√3। अब tan 30 का अपोजिट होता है cot 30, और cot 30 की वैल्यू हो जाएगी √3/1। आई होप आपको समझ में आ गया। अब आप देखना, यही चीज मैं 60 लेके चलूंगा। साइन अगर ये 60 ले लिया जाए तो साइन 60 की जो वैल्यू होती है वो cos 30 की वैल्यू के इक्वल होती है, तो इसकी हो गई √3/2, और cos 60 की वैल्यू sin 30 के वैल्यू के इक्वल होती है 1/2। अब tan 60 आप यहां ले लो तो tan 60 की वैल्यू हो गई, इसका आप 2 कैंसिल हो जाएगा, √3 हो गया। अब बाकी जो चैनल है ये वाला, ये इसी बेस पर आप कर लोगे। तो मेरे विचार से आपको समझ में आ गया। अब आता है कुछ वैल्यूज और हैं, जैसे sin 45 की वैल्यू 1/√2, cos 45 की वैल्यू 1/√2, ये इक्वल होता है, इसमें कोई चेंज है। अब अगर आपको sin 45 मिल गया
cos 45 मिल गया तो आप tan 45 की वैल्यू ले लेना, इन दोनों को कैंसिल कर दोगे तो इसकी वैल्यू 1। अब अगर हमको तीनों मिल गया तो बाकी तीनों मिल जाएंगे। इस तरह से अगर आप देखें, ये जो सिस्टम है आपको पता होना चाहिए। अब बात आगे करते हैं, आपके पास कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे 9.1 का वो आप अच्छा पाइथागोरस थ्योरम के बारे में बात कर लें। पाइथागोरस जो थ्योरम है, पाइथागोरस जो प्रमेय है, वो कहता क्या है? परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। ये आपको पता होना, यानी आपको कोई भी दो साइड्स पता अगर हो गया तो आप अगला साइड्स प्राप्त कर सकते हैं। अब अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो अगर हम क्वेश्चन नोट करें तो आप देखिएगा, इसमें पहला क्वेश्चन क्या दिया है? पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5, तो बात फाइंड द tan थीटा, फाइंड द tan थीटा। तो यहां आप ध्यान में रखना, साइन थीटा की वैल्यू पता है और हमको ये भी पता है इसको p कहते हैं और इसको h कहते हैं। और मैंने कहा भाई पाइथागोरस थ्योरम में मैंने आपको एक फार्मूला बताया था, p स्क्वायर b स्क्वायर h इज इक्वल टू h स्क्वायर। तो p आपको दिया है 3, 3 3 जा 9, डायरेक्ट कर रहा हूं। h की वैल्यू दी गई है 5 5 जा 25, तो क्या मिलेगा आपको b स्क्वायर। अब इसको इसमें से माइनस कर देना तो ये हो गया 16, और 16 का आपका रूट होता है 4, तो आपका क्लियर हो गया। अब tan थीटा की वैल्यू हमने क्या प्राप्त किया है? p बाई b, और p कितना है आपका? p आपका दिया गया 3, यहां लिख दो 3, और b कितना दिया है 4, ये आपका 4, ये आपका क्या हो गया? आंसर। सेकेंड क्वेश्चन इज cos थीटा इज इक्वल टू 1/3। अब आपको निकालना है sin थीटा। वैसे हम चाहें तो इसको डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। डायरेक्ट निकालने का मतलब क्या हुआ कि एक आप डायरेक्टली, ये फार्मूला होता है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस cos स्क्वायर का मतलब ये हो गया कि आप वैल्यू रख दो, 3 3 जा 9, 9 1 जा 9, 9 में से 1 गए, कितने मिल गए? तो आप बताएंगे 8 अपॉन हो गया 9, ठीक है। अब 8 का रूट तो आएगा नहीं, केवल 2 मिलेगा, तो 2 रूट 2, और यहां आपका हो गया 3। अब कहोगे सर ये तो कैसे हो गया, मेरे समझ में नहीं आया। तो आपको अभी जस्ट एक फार्मूला बताया था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब आपको निकालना है साइन। अब साइन अगर आप निकालोगे तो 1 माइनस क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर थीटा का ये रूट में आ गए। अब चूंकि आपको cos की वैल्यू पता थी तो आपने यहां रख दिया और डायरेक्ट निकाला। लेकिन गुरु लोग थोड़ा सा कहते हैं कि बच्चा भी छोटा है, नहीं तो बच्चा छोटा नहीं होता है, क्वेश्चन को समझना जरूरी। अब जैसे मान लिया गया ये आपका ये हो गया, तो इसको आप बोलेंगे b और इसको बोलेंगे आप h। b कितना है? b दिया गया 1, सॉरी b दिया गया 1, तो 1 को आप यहां लिखेंगे, 1 को आप यहां लिखेंगे, ओके। और h दिया है 3, तो आप यहां से ये निकालोगे, यानी मान लो a b c, तो ये निकलेगा कैसे? तो भाई इसके स्क्वायर में से, यानी आप हाइपोटेनियस का स्क्वायर है, तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर हो गया 3 3 जा 9, और इसका हो गया 1, ये रूट हो गया 8 को लिख सकते हैं 2 रूट 2। अब आपको निकालना क्या था भाई? आपको निकालना था सर साइन बताना है। अब साइन परपेंडिकुलर आपको दिया गया, परपेंडिकुलर कितना है? 2 रूट 2, और हाइपोटेनियस दिया गया है 3, दैट्स ऑल। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इस तरह सारे क्वेश्चन आप कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और हम आपको लेके चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन आप देखें, tan थीटा is equal to 1 upon root 3, and now 2 tan theta upon 1 minus tan square theta। ये क्वेश्चन आप देख लीजिए। अब इस क्वेश्चन में tan थीटा की वैल्यू तो दी गई है, तो डायरेक्टली तो हम वैल्यू रख सकते हैं, तो 2 into 1 by root 3 लिख दिया, ओके। नीचे आते हैं,
tan स्क्वायर की वैल्यू दी गई है, तो इसका जब स्क्वायर करेंगे तो 1 बाई क्या हो गया 3। यहां तक समझ में आ गया। अब आप देखें 2 बाई कितना हो गया √3। ओके 3 बन जा 3n, 3 में से 1 गए हो गया 2, 2 अपॉन क्या हो गया 3। अब ये ऊपर जाएगा तो आप लिख सकते हैं 2 बाई √3 मल्टीप्लाई 3 बाई 2। 2 से आपने क्या किया कैंसिल कर दिया। अब ये जब ऊपर जा रहा है तो 3 बाई √3 हो गया। यहां से आप रेशनलाइज कर दीजिए तो ये हो गया 3√3 और नीचे हो गया 3। 3 से आपने कैंसिल कर दिया, रूट आ गया 3। लेकिन ध्यान से ये तो एक तरीका हुआ, मैं आपको एक तरीका और बताता हूं। ये किस वैल्यू के लिए होता है तो सर आप ये हमको पता है, ये जो वैल्यू होती है ये वैल्यू होती है tan 30 के। ओके जी tan 30 की वैल्यू होती है। अब हमको ये पता है कि ये जो फार्मूला है ये फार्मूला किसके इक्वल होता है tan 2 थीटा के। अब थीटा की वैल्यू 30 है तो आप लिख देंगे 2 इंटू 30 और 2 इंटू 30 की वैल्यू हो गई tan 60 और tan 60 की वैल्यू होती है √3। तो इतना ऐसा काम करने की जरूरत नहीं पड़ती। मेरे विचार से समझ में आ गया होगा आप लोगों को। आ रहा? ओके रुको।